हेलो बच्चों। अब इसमें लिखा है टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल विद देयर बेस एट द सेम लेवल। ठीक है। ईच कंटेन्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। द हाइट ऑफ लिक्विड इन वन वेसल इज h1 and other is h2. The area of either of the base is a. The work done by the gravity to equalize the level बराबर है when vessels are interconnected। तो समझो पहले ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे ये एक वेसल है, समझना बात को। जिस लेवल पे रखी हुई है उसी लेवल पे दूसरा वाला वेसल भी रखा है। दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, समझना मेरी बात को पहले ध्यान से। इसमें किसी H1 हाइट तक लिक्विड फिल्ड है और इसमें किसी H2 हाइट तक लिक्विड फिल्ड है। समझना आराम से, जल्दी नहीं बता अपने को। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग देखें लेवल हमको बराबर करनी है, तो देखिए मैं यहां बना रहा हूं। इनिशियली ये डिफरेंस है लेवल में, तो ये जो हम लोगों के पास है ये हम लोगों को मिलेगा H1 माइनस H2, ये वाला पार्ट। समझो बात को, H1 माइनस H2। क्लियर? अब सुनो, लेवल यदि बराबर करनी है तो क्या दिख रहा है, इसका ये जो आधा वाला पोर्शन है ये यहां से उठाइए और इस आधे पोर्शन को यहां ला करके अगर हम लोग रख दें तो क्या आपको दिख रहा है कि नाउ लेवल ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल। देखो यहां से अब क्या लेवल आपको बराबर दिख रहा है ये, यानी हमें इस वाले मास को यहां से उठा करके यहां लाना है। तो बेटा ये जो शेडेड पोर्शन है इसका मास अगर हम लोग लिखें m, तो मास के लिए हम लोग लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो लेंथ हम लोगों को मिल रहा है H1 माइनस H2 अपॉन 2। दिख रहा है क्या बताइए कि जितना भी ये शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का लेंथ कितना होगा, तो ये जो H1 माइनस H2 था उसका आधा हो जाएगा। अब सुनो, इसको हम लोग नीचे कितना लाए, इसको नीचे हम लोग कहां तक ला रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं कि ये है इसका सेंटर ऑफ मास और ये फाइनली सेंटर ऑफ मास यहां है। तो क्या हमको दिख रहा है कि इसको नीचे भी जो हम लोग हाइट लेके आ रहे हैं h डैश, उसको भी हम लिख सकते थे H1 माइनस H2 अपॉन 2। क्या क्लियर हुआ? H1 माइनस H2 अपॉन 2। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव होगा बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गया है तो नेट वर्क डन के नाम पे हमारे पास आ जाएगा mgh, ग्रेविटी का वर्क डन। तो मास हम लोगों के पास था, देखिए मास हम लोगों ने लिखा था, ये ब्लैक कलर से लिख रखा है मास हमने। कितना लिखा हुआ है? रो ए H1 माइनस H2 अपॉन 2 जी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे कितना लाए हैं? H1 माइनस H2 अपॉन 2। तो यहां से अगर हम लोग नेट वर्क डन देखेंगे तो रो ए जी इंटू H1 माइनस H2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये शायद समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन हमारे पास ये आ गया। अब इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के नाम पे हम लोगों को क्या करेक्ट दिख रहा है? देखो H1 माइनस H2 अपॉन 2 रो ए जी का स्क्वायर। तो बेटा ये डी ऑप्शन अपने को करेक्ट दिख रहा है, सो इस करेक्ट आंसर इज डी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।